इतना ये नहीं सोचे थे कि इतना तारीख पड़ेगी, इतना दौड़ना होगा। उस दिन डीएम साहब, कप्तान साहब भी आश्वासन दिए थे, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि इतना दौड़ना नहीं होगा, कार्रवाई भी होगी और तत्काल में निर्णय मिल जाएगा। लेकिन अब बहुत अलग फील हो रही है। इस तरीके से अगर डेट पे डेट पड़ रही है। जौनपुर का बहुचर्चित हत्याकांड अनुराग हत्याकांड के मामले में एक बार फिर से 20 तारीख पड़ी है और कल यानी 20 तारीख को क्या कुछ फैसला आएगा ये तो अभी कल ही पता चल पाएगा। लेकिन इन सब के बीच जब हमारी मुलाकात कबरुद्दीनपुर गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव से हुई तो उन्होंने जो कुछ भी बताया वो सोचने के बाद कहीं न कहीं निराशा दिखती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं जब कोर्ट पे 16 तारीख को आया था तहसीलदार कोर्ट में, तो तहसीलदार से मिलने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि अब न्याय की उम्मीद जगेगी, क्योंकि 6 तारीख अब तक पड़ चुकी है और कोई ठोस जो है कार्रवाई नहीं हो सकी है। आगे क्या कुछ होगा ये तो नहीं पता, लेकिन उम्मीद यही लग रही है कि 20 तारीख के बाद से फिर तारीख पड़ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इतने बड़ी हत्याकांड को लेकर प्रशासन इतना ढीला रवैया अपना रहा है, क्योंकि जिस दिन घटना घटी, घटना वाले दिन जो है कि डीएम और एसपी सब वहां पर मौजूद थे और उनके कहने के मुताबिक डीएम एसपी ने जो आश्वासन दिया था उससे तो ये साफ लग रहा था कि अब अनुराग का फैसला जल्द ही हो जाएगा और उनके जो हत्यारे लालता है, उसका जो परिवार है, उनका जो घर है, घर पे बुलडोजर चलेगा। लेकिन प्रशासन ने इन सब के बीच में एक अच्छा काम ये किया कि जितने आरोपी थे सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। लेकिन लालता का जो छोटा भाई है वो बाहर है, वो बाहर रह के इस तरीके की षड्यंत्र रच रहा है कि जिससे उनके परिवार के लोग सुरक्षित जमानत लेकर बाहर आ जाए। फिलहाल आगे क्या कुछ होने वाला है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन जो गांव के प्रधान है वीरेंद्र यादव वो अब मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले अनुराग के जो पिता हैं उन्होंने तो कचहरी जाना ही छोड़ दिया, तारीख देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अब विश्वास ही नहीं रहा। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे प्रशासन से कोई भी सहयोग नहीं समझ आ रहा है। कोर्ट आए थे, आज क्या हुआ? ऐसा था, कोर्ट आए थे, आज कोई वकील साहब की मृत्यु हो गई। इसी कारण जो है तहसीलदार साहब नहीं बैठे, तो डेट पड़ गई है 20 को। लगातार कहा जाए डेट ही पड़ रही है। हाँ, देखिए डेट के अगर आप कह रहे हैं तो 25 को, फिर 28 को, 2 को, 6 को, 11 को, फिर आज 16 को भी वकील साहब की मृत्यु के कारण डेट 20 को पड़ गया है। बयान लेखपाल का हुआ था कि नहीं अभी? नहीं, लेखपाल को लिखित बयान हो गया है। लेखपाल को हम फ़ोन करके पूछे थे और कल भी मिले थे तो पूछे उनसे, तो जो लिखित बयान था वो दे दिए हैं। तो लग रहा है कि अब बुलडोजर चल जाएगा। देखिए अब 20 को क्या निर्णय लेते हैं तहसीलदार साहब, अब 20 को ही पता चलेगा। आपको क्या उम्मीद है? अभी तो हमें उम्मीद है कि नहीं भाई, इसमें शासन प्रशासन अगर इसमें हिला हिलवारी नहीं करेगी तो बुलडोजर जायज़ से है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, चलना चाहिए। क्योंकि चाहे जो हो लेकिन है हत्यारा। पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, चर्चाएं की विषय बनी है कि उस हत्यारा का मकान गिराया जाए। लगातार कहा जाए एक आवाज़ उठ रही है कि बुलडोजर चलने में देरी हो रही है। अन्य केसों में जो तत्काल गिरा दिया जाता तो नहीं लग रहा है कहीं से हिला हवाली की जा रही है? देखिए छोटे छोटे मैटर में बुलडोजर चल गया, मकान गिर गया, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की ज़मीन थी गिराया गया। लेकिन ये इतना बड़ा हत्या हुई है, इसमें अगर हिला हिवाली नहीं किए होते तब तक जितना तारीख मिली है एक ही तारीख में निर्णय ले लेना चाहिए। 1.5 महीने करीब बीतने जा रहा है। इतना लंबा कहा जाए समय बीत चुका है, लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई या ठोस कदम नहीं उठा है। नहीं, अभी कोई कार्रवाई, कोई ठोस नहीं उठा है। हम लोग तो जान लीजिए कि इतना ये नहीं सोचे थे कि इतना तारीख पड़ेगी, इतना दौड़ना होगा। उस दिन डीएम साहब, कप्तान साहब भी आश्वासन दिए थे, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि इतना दौड़ना नहीं होगा,
कार्रवाई भी होगी और तत्काल में निर्णय मिल जाएगा। लेकिन अब बहुत अलग फील हो रही है। इस तरीके से अगर डेट पे डेट पड़ रही है तो हम लोग भी बहुत तहसीलदार साहब के ऊपर हर जगह मतलब जो हैं इसमें बहुत हम लोग को तकलीफ़ है इस घटना से। इसमें निर्णय ले लेना चाहिए। लग रहा है अभी भी लालता जो है वो जेल से पूरा संचालन कर रहा है पूरे केस का। देखिए, एक हैं राजकुमार उनके भाई लालता के छोटे, वो बाहर हैं। पूरा संचालन पूरा जान लीजिए वही कर रहे हैं। अभी अनेकों लोग से पता चला कि वो आज आ रहे हैं, जौनपुर आ रहे हैं, हमारे बाज़ार में आए थे, बादशाहपुर आए थे। जो भी कुछ जान लीजिए कि वो बहुत अलग किस्म के हैं, बहुत शातिर किस्म के हैं और जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं इस समय। और उनके लालता के एक दामाद हैं, वो भी आना जाना उनका लगा हुआ है, जेल में वो लगे हैं। रंग कोर्ट आए थे, आज क्या हुआ? ऐसा था, कोर्ट आए थे, आज कोई वकील साहब की मृत्यु हो गई। इसी कारण जो है तहसीलदार साहब नहीं बैठे तो डेट पड़ गई है 20 को। लगातार कहा जाए डेट ही पड़ रही है। हाँ, देखिए डेट के अगर आप कह रहे हैं तो 25 को, फिर 28 को, 2 को, 6 को, 11 को, फिर आज 16 को भी वकील साहब की मृत्यु के कारण डेट 20 को पड़ गया है। बयान लेखपाल का हुआ था कि नहीं हुआ? नहीं, लेखपाल को लिखित बयान हो गया है। लेखपाल को हम फ़ोन करके पूछे थे और कल भी मिले थे तो पूछे उनसे, तो जो लिखित बयान था वो दे दिए हैं। तो लग रहा है कि अब बुलडोजर चल जाएगा। देखिए, अब 20 को क्या निर्णय लेते हैं तहसीलदार साहब, अब 20 को ही पता चलेगा। आपको क्या उम्मीद है? अभी तो हमें उम्मीद है कि नहीं भाई, इसमें शासन प्रशासन अगर इसमें हिला हिलवारी नहीं करेगी तो बुलडोजर जायज़ से है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, चलना चाहिए। क्योंकि चाहे जो हो लेकिन है हत्यारा। पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, चर्चाएं की विषय बनी है कि उस हत्यारा का मकान गिराया जाए। लगातार कहा जाए एक आवाज़ उठ रही है कि बुलडोज़र चलने में देरी हो रही है। अन्य केसों में जो तत्काल गिरा दिया जाता तो नहीं लग रहा है कहीं से हिला हवाली की जा रही है? देखिए, छोटे छोटे मैटर में बुलडोज़र चल गया, मकान गिर गया, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की ज़मीन थी गिराया गया। लेकिन ये इतना बड़ा हत्या हुई है, इसमें अगर हिला हिवाली नहीं किए होते तब तक जितना तारीख मिली है एक ही तारीख में निर्णय ले लेना चाहिए। 1.5 महीने करीब बीतने जा रहा है। इतना लंबा कहा जाए समय बीत चुका है, लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई या ठोस कदम नहीं उठा है। नहीं, अभी कोई कार्रवाई, कोई ठोस नहीं उठा है। हम लोग तो जान लीजिए कि इतना ये नहीं सोचे थे कि इतना तारीख पड़ेगी, इतना दौड़ना होगा। उस दिन डीएम साहब, कप्तान साहब भी आश्वासन दिए थे, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि इतना दौड़ना नहीं होगा, कार्रवाई भी होगी और तत्काल में निर्णय मिल जाएगा। लेकिन अब बहुत अलग फील हो रही है। इस तरीके से अगर डेट पे डेट पड़ रही है तो हम लोग भी बहुत तहसीलदार साहब के ऊपर हर जगह मतलब जो हैं इसमें बहुत हम लोग को तकलीफ़ है इस घटना से। इसमें निर्णय ले लेना चाहिए। लग रहा है अभी भी लालता जो है वो जेल से पूरा संचालन कर रहा है पूरे केस का। देखिए, एक हैं राजकुमार उनके भाई लालता के छोटे, वो बाहर हैं। पूरा संचालन पूरा जान लीजिए वही कर रहे हैं। अभी अनेकों लोग से पता चला कि वो आज आ रहे हैं, जौनपुर आ रहे हैं, हमारे बाज़ार में आए थे, बादशाहपुर आए थे। जो भी कुछ जान लीजिए कि वो बहुत अलग किस्म के हैं, बहुत शातिर किस्म के हैं और जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं इस समय। और उनके लालता के एक दामाद हैं, वो भी आना जाना उनका लगा हुआ है, जेल में वो लगे हैं। रंग कोर्ट आए थे, आज क्या हुआ?
ऐसा था, कोर्ट आए थे आज, कोई वकील साहब की मृत्यु हो गई, इसी कारण जो है तहसीलदार साहब नहीं बैठे, तो डेट पड़ गई है 20 को। लगातार कहा जाए डेट ही पड़ रही है। हाँ देखिए, डेट के अगर आप कह रहे हैं तो 25 को, फिर 28 को, 2 को, 6 को, 11 को, फिर आज 16 को भी वकील साहब की मृत्यु के कारण डेट 20 को पड़ गया है। सब बयान लेखपाल का हुआ था कि नहीं है? नहीं, लेखपाल को लिखित बयान हो गया है। लेखपाल को हम फ़ोन करके पूछे थे और कल भी मिले थे तो पूछे उनसे, तो जो लिखित बयान था वो दे दिए हैं। तो लग रहा है कि अब बुलडोजर चल जाएगा। देखिए अब 20 को क्या निर्णय लेते हैं तहसीलदार साहब, अब 20 को ही पता चलेगा। आपको क्या उम्मीद है? अभी तो हमें उम्मीद है कि नहीं भाई, इसमें शासन प्रशासन अगर इसमें हिला हिलवारी नहीं करेगी तो बुलडोजर जायज़ से है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, चलना चाहिए। क्योंकि चाहे जो हो लेकिन है हत्यारा, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, चर्चाएं की विषय बनी है कि उस हत्यारा का मकान गिराया जाए। लगातार कहा जाए एक आवाज़ उठ रही है कि बुलडोजर चलने में देरी हो रही है, अन्य केसों में जो तत्काल गिरा दिया जाता, तो नहीं लग रहा है कहीं से हीला हवाली की जा रही है? देखिए, छोटे छोटे मैटर में बुलडोजर चल गया, मकान गिर गया, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की ज़मीन थी गिराया गया, लेकिन ये इतना बड़ा हत्या हुई है, इसमें अगर हिला हिवाली नहीं किए होते तब तक जितना तारीख मिली है एक ही तारीख में निर्णय ले लेना चाहिए। 1.5 महीने करीब बीतने जा रहा है, इतना लंबा कहा जाए समय बीत चुका है, लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई या ठोस कदम नहीं उठा है। नहीं, अभी कोई कार्रवाई, कोई ठोस नहीं उठा है। हम लोग तो जान लीजिए कि इतना ये नहीं सोचे थे कि इतना तारीख पड़ेगी, इतना दौड़ना होगा। उस दिन डीएम साहब, कप्तान साहब भी आश्वासन दिए थे, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि इतना दौड़ना नहीं होगा, कार्रवाई भी होगी और तत्काल में निर्णय मिल जाएगा। लेकिन अब बहुत अलग फील हो रही है। इस तरीके से अगर डेट पे डेट पड़ रही है तो हम लोग भी बहुत, तहसीलदार साहब के ऊपर हर जगह, मतलब जो हैं इसमें बहुत हम लोग को तकलीफ़ है इस घटना से। इसमें निर्णय ले लेना चाहिए। लग रहा है अभी भी लालता जो है वो जेल से पूरा संचालन कर रहा है पूरे केस का। देखिए, एक हैं राजकुमार, उनके भाई लालता के छोटे, वो बाहर हैं, पूरा संचालन पूरा जान लीजिए वही कर रहे हैं। अभी अनेकों लोग से पता चला कि वो आ जा रहे हैं, जौनपुर आ रहे हैं, हमारे बाज़ार में आए थे, बादशाहपुर आए थे, जो भी कुछ जान लीजिए कि वो बहुत अलग किस्म के हैं, बहुत शातिर किस्म के हैं, और जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं इस समय। और उनके लालता के एक दामाद हैं, वो भी आना जाना उनका लगा हुआ है, जेल में वो लगे हैं।